वनकम, वेरी गुड मॉर्निंग। अब सभी का त्रि एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि इस बार होली पे चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और चंद्रमा बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे जीवन में। और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा की बहुत ज़्यादा मान्यता है। एक तो बगैर चंद्रमा के आप कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी गणना आप नहीं कर सकते। जो भी गणना ज्योतिष में होती है या कैलकुलेशन होती है वो चंद्रमा और सूर्य के ही बेसिस पे होती है। तो चूँकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक भी है और ज्योतिष के अनुसार ये मन का कारक है, मन को कंट्रोल करता है। लेकिन ये जलीय राशि है, जलीय राशि भी है, वाटरी राशि है। तो इसलिए ये पृथ्वी पर क्योंकि 70% जो है वो पानी है, तो 70% पानी को चंद्रमा ही कंट्रोल करता है, क्योंकि चंद्रमा में एक मैग्नेटिक पावर रहती है। तो जितना भी पृथ्वी पे पानी है 70% उसको चंद्रमा ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसका इफ़ेक्ट पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे तो सभी ग्रहों के इफ़ेक्ट मनुष्य के ऊपर पड़ते हैं, लेकिन चंद्रमा का क्योंकि नज़दीक ज़्यादा है पृथ्वी से, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। खैर, बात करते हैं 3 मार्च 2026 मंगलवार का दिन इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसको हम खग्रास ग्रहण बोल सकते हैं। खग्रास का मतलब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल लूनर एक्लिप्स। तो लेकिन हम एक रफली टेंटेटिव आपको टाइम बताएंगे कि कब ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी रहेगी, और उस पीरियड में ही आपको कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे खाएं ना, सोए ना, भगवान का नाम लें। तो इसका टाइम रहेगा दोपहर को 3:20 से लेके और 6:58 तक। क्योंकि ये भारत में दिखाई देगा, वैसे तो ये 3/4 वर्ल्ड में, यानी कि 3/4 पूरे वर्ल्ड में दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ये भारत में भी दिखाई देगा तो इसलिए सूतक काल हमारे देश में लागू हुआ। तो सूतक काल इसका रहेगा करीब करीब सुबह 7:30 बजे से लेके और शाम के 6:58 तक। तो इस दौरान आप पूजा पाठ, अपने मंदिर के पट बंद रखिए, और जब ग्रहण ख़त्म हो जाए, सूतक काल ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद अपने जिनकी आप पूजा करते हैं वो तस्वीरें हो या मूर्ति हो, उनको शुद्धिकरण करें और फिर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये जो ग्रहण है ये सिंह राशि में लगने जा रहा है और नक्षत्र इसका रहेगा पूर्व फाल्गुनी। क्योंकि सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व राशि है, फायर, और उधर सूर्य, मंगल, बुध, इन तीनों ग्रह की दृष्टि भी पड़ती है चंद्रमा पे। तो इसलिए इसका सबसे ज़बरदस्त इफेक्ट जो पहले रहेगा, क्योंकि मंगल भी फायर का ही अग्नि तत्व राशि है, और सूर्य मंगल जो ज्योतिष के अनुसार, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि कई ग्रह होते हैं मैलेफिक, कई होते हैं बेनिफिक, कई ग्रह होते हैं क्रूर ग्रह, कई होते हैं पापी ग्रह। तो मंगल और सूर्य जो है ये क्रूर ग्रह है। तो क्रूरता जो है आपको पूरी देश और दुनिया में दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो लोगों के मन को और उनकी भावनाओं को बहुत जल्दी ये डिस्टर्ब करेगा। वो राशि के अनुसार आप हमसे पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन क्योंकि मन को भी नियंत्रित करता है, तो उस हिसाब से आदमी का मन जो है बड़ा विचलित, नेगेटिव थॉट्स लोगों के मन में आ सकते हैं। युद्ध जैसे हालात तो ऑलरेडी ही अभी हैं ही, तो पता ही है सबको। लेकिन ये क्योंकि इसका इफ़ेक्ट 1 महीने तक रहेगा, यानी कि 3 मार्च से लेके और 3 या 4 अप्रैल तक इसका इफ़ेक्ट रहेगा, तो तीसरा विश्व युद्ध होने की भी संभावना है।
हालांकि उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी, लेकिन 2 गुट बन सकते हैं। ये पूरा जो संसार है ये 2 हिस्सों में बढ़ सकता है, तो इसकी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जो बड़े अधिकारी हैं, टॉप लेवल जो लोग काम करते हैं, उनको भी खतरा है इस ग्रहण से, तो सावधानी बरतें। क्योंकि ये राहु और केतु के एक्सिस में है, चंद्रमा जो है वो राहु और केतु के एक्सिस में भी आ रहा है, तो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर हाईली इंटेंस ना हो, लेकिन उसकी शुरुआत भी हो सकती है। ग्रह युद्ध हो सकता है देश और दुनिया में, उपद्रव मच सकते हैं, जनता के द्वारा विरोध भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात भयंकर गर्मी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो भयंकर गर्मी भी हो सकती है देश और दुनिया में। तो ये सब चीज़ें जो है इस ग्रहण से होने की पूरी संभावना है। तो क्या करें इस ग्रहण के दौरान? अपने आप को सबसे पहले आप इस ग्रहण में जब सूतक काल लगेगा और ग्रहण के समय तक आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो, अगर आपकी कोई ग्रह आपके कोई नेगेटिव भी हैं और वो आपको फल नहीं दे रहे हैं, तो वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से आपके वो सारे ग्रह जो हैं वो आपके शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। लेकिन अपने कर्म आपको अच्छे रखने हैं। ये नहीं कि आप विष्णु सहस्त्र नाम तो पढ़ रहे हैं और साथ में अपने कर्म कर रहे हैं उल्टे सीधे, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपना ध्यान रखें। इसीलिए इस बार जो होली का दहन है वो भी 2 तारीख को है, 3 तारीख को नहीं है, और खेलने वाली होली है वो 4 तारीख को है। आशा है सभी अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। अगर किसी ने अपना राशि के बारे में पूछना है तो नीचे नंबर जो हमारा मोबाइल है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन जो रहेगा वो सुबह 7 बजे से लेके और 8:30 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। इसी के साथ हेमंत शर्मा को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।